उतरिया जी की। के बहुत मामले हो रहे हैं बुंदेलखंड देश में। का दुर्भाग्य है, बुंदेलखंड के लोगों का भी दुर्भाग्य है। बिगड़ते बच्चों के संस्कार, देश में एक गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपनी बच्चियों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जाना। हम समस्त भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ। आप बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आपकी बच्ची अगर दूसरे मजहब के चक्कर में पड़ रही, निश्चित रूप से ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हालांकि मुस्लिम कुछ व्यक्ति हैं, लोगों को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं हिंदू संगठनों को, वो पलायन करने को मजबूर है। छतरपुर में हाल ही में मामला हुआ। इन लोगों की सोची समझी हुई साजिशें हैं। इनमें से सभी मुसलमान नहीं, पर कुछ मुसलमान देश को गजवाई हिंद बनाना चाहते हैं। इनको विदेशों से, इनमें विदेशों के इनके विदेशों में आका बैठे हैं, वहां से इनको फंडिंग करते हैं। ये प्रायोजित तरीके से भारत में दंगा, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार कर रहे हैं ताकि हिंदू डर जाए, हिंदू मिट जाए, हिंदू भग जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा, हिंदू एकजुट नहीं हो रहा। हिंदू छुआछूत में अभी भी पड़ा है, हिंदू गांव जातिवाद में अभी भी पड़ा, हिंदू क्षेत्रवाद में अभी भी पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हिंदू अपनी मौत को खुद बुला रहा है। आखिर एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कब तक इस देश को बचाएंगे? घर घर जब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं होंगे, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक हिंदू सुरक्षित होने वाला नहीं है। जी, अभी साधना चल रही है, आज दूसरा दिन है। साधना का उद्देश्य क्या है और इतना कड़ी साधना करने का संकल्प क्यों लिया? एक माह से अनवरत साधना का क्रम चल रहा है। उसमें से यह 5 दिन का कठोर क्रम है, जिसमें एक बार केवल दूध पीकर, इसे पयोव्रत की साधना कहते हैं। और यह साधना हनुमान जी बालाजी के चरणों में करके एक ही प्रण है, बागेश्वर धाम पर जो हॉस्पिटल बनना है वो जल्दी बन जाए, निर्विघ्न बन जाए, और आगामी समयों में बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों के कार्य सफल हो गए, धाम पे जो भी अर्जी लगावे उनकी अर्जी पूर्ण।